आपके बहादुराना संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद और बधाई देती हूं। साथियों, आपने जो लड़ाई 30 तारीख से जो पूरे बिहार में लड़ाई की शुरुआत हुई, हड़ताल की शुरुआत हुई और पूरे बिहार में एक आवाज में तमाम सफाई कर्मियों ने अपने काम को ठप कर दिया और अपनी एकता को प्रदर्शित किया कि हम तमाम लोग एक साथ एकजुट और संगठित हैं और हम लोग इन अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आपकी एकता ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। जो सरकार कि अगर पहले बात उससे लगातार बात हो रही थी, मगर उन सवालों पर बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। जब पूरा बिहार में कूड़ा का अंबार लग गया, सफाई कर्मियों ने अपना काम बंद कर दिया, तब सरकार को झुकना पड़ा। लोग नाक पर रुमाल रख करके चलते हैं, 2 दिन 3 दिन कूड़ा नहीं उठा तो सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। मगर ये कभी नहीं सोचते कि ये सफाई कर्मी रोज जो पूरे शहर का कूड़ा साफ करता है, तमाम घरों का कूड़ा साफ करता है, वो कितनी गंदगी में रहता है, इस बात की चिंता सरकार को नहीं है। इस बात की भी चिंता नहीं है कि इन तमाम सफाई कर्मियों को कम से कम हम उन्हें न्यूनतम मजदूरी दे। 9,000 पारे 9,000 न्यूनतम मजदूरी नहीं होता। जितनी गंदगी में काम करते हैं, तमाम तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तमाम तरह की बीमारी हो जाती है कम उम्र में ही। और तक उम्र बहुत कम है सफाई कर्मियों का, क्योंकि जब तक थोड़ा शरीर में जान रहता है तो गंदगी को झेलते हैं। जैसे ही 35-40 के पार होते हैं, इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाता है। कभी टीबी है तो कुछ है तो कुछ है, तमाम तरह के इन्फेक्शनेबल बीमारी हमारे सफाई कर्मियों को हो जाता है। उसका इलाज वो ठीक से नहीं करवा पाते और दवा के बिना दम तोड़ देते। तो और इसके लिए काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, काम करते हुए किसी तरह की मौत हो गई, मगर यह सरकार उसका भी पैसा नहीं देती। दिवाकर जी बता रहे थे और कहा भी कि हम अगर लाख लेके आपके दरवाजे पर आएंगे तब आप 10,000 रुपए क्या दीजिएगा। ये कहाँ की मानवता है? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना दोहराई जाती है। आजाद भारत है जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कोरोना के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने, आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में एक सफाई कर्मी का गोद धोने का काम किया और हमारे तमाम सफाई कर्मी इसके लिए खुश हो गए कि प्रधानमंत्री ने एक सफाई कर्मी का गोद धोया। मगर उसी समय एक तरफ को सफाई कर्मी का गोद धो रहे थे और दूसरी तरफ सफाई कर्मी का पद समाप्त कर रहे थे। पूरे देश से सफाई कर्मियों का पद समाप्त कर दिया गया। अब आपका पद ही नहीं है कि सफाई कर्मी का बहाली होगा। ये अस्थायी काम है क्या? अस्थायी काम है, अस्थायी काम है ना। सफाई करना तो एक दिन का काम नहीं है। 1 दिन है, 2 दिन है, 5 दिन, 2 महीना और 2 साल का तो काम नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक सफाई है। तो सफाई कर्मी का पद काटने कैसे समाप्त कर दिया? हम लोग उसी में भुला गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री होकर के वो सफाई कर्मी का पैर। तो इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री की चालबाजी। वो करता कुछ है और उसके आड़ में उस तबके को पूरा परेशान करता है और उसी समय से पूरे देश में सफाई कर्मी का पद समाप्त हो गया। इस बार जो लड़ाई हुई आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करने की लड़ाई थी, मगर बस एक कदम हम लोग इतना सा आगे बढ़े हैं। ये मात्र ये हुआ है कि जो कंपनी अगर दूसरी कंपनी आती है तो अपने हिसाब से फिर मजदूरों को रखती है, देखती है कि अच्छा ये नेता बनता है बहुत,
चलो इसको हटाओ और दूसरे को रख लो, तो इस पर लगाम लगा है। अब अगर कोई कंपनी आएगी तो वो मजदूरों को, पहले के मजदूरों को नहीं निकाल सकती। इतनी ही बात इस हड़ताल में हुई है, तो एक छोटी सी जीत है, एकदम छोटी सी, बड़ी जीत नहीं है, एकदम छोटी सी जीत है। अगर किसी मजदूर पर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को कहने के लिए उनको समय मिलेगा कि हम पर ये आरोप झूठा लगा है, इसके लिए जगह मिलेगी, इसकी सुनवाई होगी और मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। अभी तक मजदूरों का पक्ष नहीं सुना जाता, सिर्फ कंपनी का पक्ष सुना जाता था और कंपनी जो कहती थी वही ये पदाधिकारी करते थे। मगर अब मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। ये इस बार की हड़ताल पे आपको एक छोटी की ईपीएफ कितने लोगों का कटता है? जोर से बोलिए। किसी का नहीं कटता है। तो इस बार ये तय हुआ है कि ईपीएफ, बीमा, ईएसआई, ये काम होगा, ये कटेगा आपका। ये इस बार के हड़ताल से आपको ये भी एक जीत, हाँ ये कटेगा इस बार, तो ये कटेगा और ये कटने के लिए 10,000 से ऊपर चाहिए। तो इस बात को के लिए अब कहना है कि आप तमाम मजदूरों का कम से कम आप 12,000 से ऊपर वेतन दीजिए और तब ये केएसआई, ईपीएफ और बीमा योजना आपका है। तो लड़ाई की कह लीजिए की शुरुआत है, बस एक छोटी सी जीत अभी हम लोगों को हासिल की है। महिलाओं को एक छोटी जीत की है कि मातृत्व का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब हमारी नई नई बहू बेटी भी आती है इस काम में, तो उसको पहले जब मातृशय की माँ बनती थी तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था, सीधे कह देता था कि जाओ घर बैठो, दूसरे को बहाल कर लेती थी कंपनी कि 6 महीना रहिएगा तो घरे बैठिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बदले दूसरे लोग को बहाल कर दिया जाता था। अगर अब ये नहीं होगा, अब उसको जिस तरह से अस्थायी कर्मी को 6 महीना का मातृत्व लाभ मिलता है, उसी तरीके से 6 महीना का मातृत्व लाभ अब सफाई कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा। और ये एक लाभ मिला है, अब हड़ताल अवधि का भी पैसा नहीं काटा जाएगा, वो पैसा भी आपको मिलेगा हड़ताल अवधि का या अन्य छुट्टी में समायोजित किया जाएगा। नहीं तो पहले तो सीधे काट दिया जाता था, तो ये अब नहीं होगा, इन बार के हड़ताल अवधि के नहीं होगा। और अगर किसी से ऊपर कोई केस मुकदमा बहुत सारे जगह हुआ है तो उसको यह सरकार वापस लेगी या प्रशासन वापस लेगा या विषय। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली है, ये मैं कहूँ, बहुत हम लोग खुश नहीं है, फिर भी एक छोटी जीत सही, एक कदम हड़ताल से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब एआईसीसीटीयू के नेतृत्व में पूरे बिहार की मीटिंग हम लोग बुलाएंगे और इसी साल ये निर्णायक लड़ाई छिड़ेगी कि आउटसोर्स प्रथा को बंद करो और हमें अस्थायी कर्मी का दर्जा दो। इसकी लड़ाई इसी साल छिड़ेगी और चाहे जितना लंबा हड़ताल चले वो हड़ताल चलेगा। क्या इसके लिए आप लोग तैयार है ना? और ये चलेगा, ये हम लोग पूरे बिहार की मीटिंग बुलाएंगे, सिर्फ सफाई कर्मियों की मीटिंग होगी और आउटसोर्स प्रथा को बंद करने के लिए, अस्थायी बहाली करने के लिए क्या लड़ाई की शुरुआत अब हम लोग एआईसीसीटीयू के बैनर पे हम लोग करेंगे और पूरे बिहार को हिला करके रख देंगे। नहीं चलेगा आउटसोर्स प्रथा, सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई चलेगी। पटना में यदि 10 दिन बैठना पड़ेगा तो यहाँ से सब लोग जाने के लिए तैयार रहिएगा ना? हाँ, तो अपना सतुआ धुतिया भरी बांध करके एकदम पटना में 10 दिन तक जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जगह करते हैं, पूरे शहर का कचरा उठा करके नगर निगम में हम लोग डाल देंगे, नगर परिषद में हम लोग डालेंगे,
के निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे AITCTU के बैनर से, और अपने अधिकार को हम लोग हासिल करेंगे, निर्णायक लड़ाई हम लोग हासिल करेंगे। और इसके साथ ही जो हम तमाम लोग, इसके लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, एक्टू जैसे संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संघ को मजबूत करना होगा, पूरे बेगूसराय जिला में अपने संगठन का विस्तार करना होगा। यहाँ के तमाम लोग, आप लोगों का सब संपर्क होगा, जिला स्तर की बैठक बुलाइए और जिला स्तर के संगठन को आप लोग बनाइए और पूरे बेगूसराय में संगठन को मजबूत कीजिए। एक आवाज से पूरे बेगूसराय का सफाई कर्मी, बाकी कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, बाकी जो कर्मचारी है उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो सफाई कर्मी है उनकी मजबूत एकता हम लोगों को बनानी है। और इस संगठन को तैयार आप लोगों के कस्बे पर टिकने कि पूरे बेगूसराय का एक एक सफाई कर्मी को एक्टू के बैनर के तहत संगठित कीजिए, और तब देखिए कि लड़ाई कैसी चपती है। और इस सरकार को जब हमारा बाल बच्चा, यानी कि आप लोगों ने देखा कि नहीं जंतर मंतर की लड़ाई को, देखे ना, देखे कि नहीं, तो हम ही लोगों का ना बाल बच्चा है, पेट काट करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं मगर नौकरी नहीं मिलती है। तो जब जंतर पर जाकर हमारी बेटियां लाठी खा सकती हैं, हमारे बेटे लाठी खा सकते हैं, और जो यह सरकार हका के कहती थी कि भाजपा के सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, उस सरकार को सुखाया गया और उस सरकार से इस्तीफा दिया गया है कि नहीं। हमारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। इसलिए अगर हम अपनी एकता को मजबूत बनाएंगे तो पूरे सफाई कर्मियों के बल पे इस सरकार को भी हम लोग जमीन पर ला कर टिका देंगे। और आप लोगों ने देखा कि इसी के बदौलत बांकीपुर हार गया, पट्टा का उपचुनाव था, बांकीपुर भाजपा हार गई। 3 उपचुनाव था, मध्य प्रदेश का भी एक चुनाव उन्होंने हार लिया। तो ये सरकार, ये जनता की ताकत है। और सब जगह बोलबाला शुरू हो गया है कि अब भाजपा सरकार नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे बच्चों को लाठी मारोगे, हमारी बेटियों को लाठी मारोगे, हमारे पट्टा के अंदर भी, मैं भी थी उस दिन प्रदर्शन में 22 तारीख को, बच्चों को, हमारी बेटियों को पीटा गया, बच्चों को जेल में ठूसा गया, हमारे विधायक को जेल के अंदर बंद किया गया, हमको भी उठा कर ले जाने की तैयारी थी, हमारी बेटियों को जेल के अंदर बंद किया गया। किस लिए? अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए। ये बात था। तो बच्चों ने ये कर दिखाया। बांकीपुर का चुनाव इस भाजपा को हरा दिया। अब भाजपा की सारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो भाजपा कहती थी कि पचना में कोई भी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वह उसको हम जिता लेंगे। 35 साल के भाजपा जीत रही, मगर इस बार हमारे बच्चों ने उसको हरा दिया। तो ये ताकत आप में है। इस ताकत को आपको संगठित करना है, मजबूत करना है। और इस भाजपा जैसी सरकार को कि एक तरफ तुम हमारा पैर धोते हो और दूसरी तरफ हमारी नौकरी खाते हो, यह अब दोहरी नीति अब चलने नहीं लेंगे बिहार के अंदर। इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के और आपके सवालों को हमने विधान परिषद में आगे भी उठाया है, और आगे भी आने वाले समय में जब सत्र चलेगी उसमें भी पूरी मजबूती के साथ आपके प्रश्नों को हम उठाएंगे और सरकार से, मंत्री से आंख में आंख डाल करके सवाल जवाब करेंगे और उनसे ये जवाब लेंगे कि हमारे सफाई कर्मियों को विशेष न्यूनतम मजदूरी का दर्जा क्यों नहीं, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये हम लोग सदन के अंदर भी लड़ेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे। इसी बात के साथ जो यहाँ पे आप तमाम लोग इतने कम समय में आप लोग इकट्ठा हुए,
और एक तो पूरी मजबूत एकता है। इस एकता को बरकरार रखते हुए और अपने संगठन का विस्तार आप लोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ छोटी जीत ही टली मगर लड़ाई से हम जीत करके वापस आए हैं। और इस सरकार को, यहाँ के पदाधिकारी को अगर कान में आवाज जा रही होगी तो मैं कह देना चाहती हूँ कि यहाँ के तमाम लोगों को आपको जो किट है वो किट देना होगा। दस्ताना आप दीजिए, मास्क आप दीजिए, उनको ड्रेस दीजिए, उनको जूता दीजिए, ये तमाम व्यवस्था आपको देनी होगी और तभी जाकर के यहाँ के मजदूर काम पर लौटेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।